हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल 24/7। एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडल 24/7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर का कॉमर्स का जो पेपर है आपका, उसके आंसर की देख लेते हैं। लेखा शास्त्र की पाठ्य योजना में कौन सा घटक आवश्यक है? पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावहारिक समस्या और समाधान। नेक्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन क्या है? तो ये होता है आपका छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना और उसके बाद उसका क्या करना, उपाय प्रदान करना उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सहकर्मी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ए और सी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। सीसीई का मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है मूल्यांकन का संरचनात्मक व योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिचेल स्क्रीवेन। नेक्स्ट है किस मूल्यांकन प्रकार का उपयोग शिक्षण विधियों में सुधार के लिए किया जाता है? तो निदानात्मक हो जाएगा डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, निदान मूल्यांकन। नेक्स्ट है ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः संबंधित है? तो ये प्रविधियां हैं, टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है, बैंकिंग और व्यापार दोनों का करता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वाणिज्य के ज्ञान का कौन एक आधुनिक नहीं है? तो टेक्स्ट बुक हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोगत्यात्मक। नेक्स्ट है किस देश में सर्वप्रथम वाणिज्य शिक्षा का शुभारंभ हुआ था? इन विच कंट्री द कॉमर्स एजुकेशन वाज स्टार्टेड फर्स्ट? देखिए यूएसए किया गया है सही, लेकिन यूएसए बुक में कई मॉडल में दिया हुआ है यूएसए, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल की बात करें तो इंडिया को दिखाया जा रहा है 1866 में भारत में कॉमर्स शिक्षा का जो है स्टार्ट हुआ था। अगर अमेरिका की बात करें तो 1990 दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल, तो फिर इंडिया होना चाहिए राइट आंसर। बाकी आप कमेंट करके बताइए। भारत दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल 1866 इंडिया दिखा रहा है, ठीक है, तो इंडिया हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाणिज्य की प्रकृति का संबंध अधिक है, तो किससे? कला और विज्ञान दोनों से। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य का क्षेत्र क्या है? तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। कमर्शियल नॉलेज, वोकेशनल कैरियर्स, बिजनेस रिलेटेड स्किल्स। नेक्स्ट वाणिज्य शिक्षा विकास में सहायक है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ब्लूम के वर्गीकरण के कितने पक्ष हैं? 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट है किसी वाणिज्य विषय का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पोसिडन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन एक शिक्षण विधि नहीं है? तो टेक्स्ट बुक क्या है, एक शिक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे एक प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है? तो लेक्चर हो जाएगा राइट आंसर। 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। शब्द मेथड किस भाषा से लिया गया? तो ये लिया गया लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता है? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे राइट आंसर। अंत्यक्रियाशील, अनुकूलीय, आलोचनात्मक, चिंतन प्रोत्साहक। नेक्स्ट है योजना विधि के विकासकर्ता कौन है? योजना विधि है किलपैट्रिक। नेक्स्ट है कौन एक वाणिज्य शिक्षण की आधुनिक विधि नहीं है? प्रयोगशाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन वाणिज्य के दायरे का हिस्सा नहीं है? तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा राइट आंसर। वाणिज्य की प्रकृति क्या है? तो व्यापारिक और अनुपयुक्त है, अनुप्रयुक्त है, व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त, प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। नेक्स्ट है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उद्यमिता कौशल विकसित करना। भारत में वाणिज्य शिक्षा औपचारिक रूप से कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1913। नेक्स्ट है वाणिज्य किन दो गतिविधियों के बीच एक पुल है? विज्ञान और साइंस एंड आर्ट्स हो जाएगा राइट आंसर, विज्ञान और कला। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षा के माध्यम से कौन सा कौशल बढ़ाया जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेना वाणिज्य में शामिल है। तो बैंकिंग, बीमा, परिवहन और व्यापार। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण की एक प्रमुख प्रविधि है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। निम्न में से कौन एक वाणिज्य शिक्षण की विवादग्रस्त विधि मानी जाती है? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना। नेक्स्ट है
किस शताब्दी में योजना विधि आई? तो 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 33 का। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण का एक प्रमुख प्रचलित शिक्षण सूत्र है। तो सारे ही प्रचलित शिक्षण सूत्र हैं। 34 का डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 35 अधिकांशतः किस साधन का उपयोग मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है? OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण की एक आधुनिक सहायक सामग्री है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शिक्षण के सूत्र का उदाहरण है? तो ए और सी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है वाणिज्य पढ़ाने की पारंपरिक विधि कौन सी है? पारंपरिक है आपका लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। वाणिज्य शिक्षण में रणनीतियाँ इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है ऑनलाइन मीटिंग तथा आवासीय कक्षाओं के लिए मुख्यतः किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो वेब कैमरा, स्मार्टफोन, लैपटॉप। शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों आवश्यक है? तो अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण की सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। TLM का पूर्ण रूप क्या है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक अच्छी सहायक सामग्री में होना चाहिए। तो सर ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे राइट आंसर। उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए और प्रयोग में सरलता होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री सहायक है। तो उपरोक्त सभी में सहायक है, जैसे कि विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, छात्रों की रुचि विकसित करने में, कक्षा के वातावरण को सजीव बनाने में। नेक्स्ट है वाणिज्य का प्रचलित अधिगम संसाधन है। प्रचलित की बात करें तो इंटरनेट हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन इसमें पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट और उपरोक्त सभी दिया हुआ है। वाणिज्य का प्रचलित अधिगम संसाधन है, इंटरनेट हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे राइट आंसर। एक अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि इसमें पत्र पत्रिकाएँ भी दी हैं, समाचार पत्र भी दिया है। पॉपुलर लर्निंग रिसोर्सेज, पॉपुलर की बात करें तो इंटरनेट ही होना चाहिए, इंटरनेट हो जाएगा राइट आंसर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए विषय वस्तु का सही संगठन, उपयुक्त रेखाचित्र एवं सारणी, या दोनों, तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु माना जाता है? स्टूडेंट माना जाता है, विद्यार्थी को माना जाता है केंद्र बिंदु पाठ्य योजना का। पाठ्य योजना पाठ का प्रारूप है जिसे कागज पर लिखा जाता है तथा जिसमें विषय या विधि के सभी महत्वपूर्ण बिंदु बारीकी या स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं। कथन किसका है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ लेंडन। पाठ्य योजना के प्रमुख उपागम हैं, तो हर्बर्ट हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का मुख्य प्रकार है सूक्ष्म और व्यापक, मैक्रो एंड माइक्रो। नेक्स्ट है व्यापार परिदृश्यों को समझने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त विधि है? केस स्टडी मेथड हो जाएगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण सूत्र उदाहरणों के प्रयोग पर केंद्रित है? तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी तकनीक वाणिज्य शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करती है? कौन सी तकनीक वाणिज्य शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करती है? ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा राइट आंसर। अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है, तो ये होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। कौन सा मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सहायक सामग्री सीखने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हार्वर्ड की पंचपदी का प्रथम पद क्या है? तो प्रस्तावना हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पाठ का आरंभ किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? तो प्रस्तावना हो जाएगा राइट आंसर। 58 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो ये सत्र के दौरान किया जाता है, और जो आपका योगात्मक होता है वो बाद में किया जाता है, अंत में। एक अच्छे परीक्षण का गुण है तो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए, तीनों ही सही हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसी एक वाणिज्य शिक्षण वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं माना जाता है? तो व्याख्यात्मक प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण में मूल्यांकन का सामान्य अर्थ है? तो ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना, छात्रों की अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन करना, ए और बी दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिक्षकों के लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सीखने के उद्देश्यों और छात्रों की ज़रूरतों के साथ तालमेल बैठाने के लिए,
निम्न में से कौन एक गैर मुद्रित शिक्षण संसाधन है? गैर मुद्रित इंटरनेट हो जाएगा राइट आंसर। कॉमर्स शिक्षा में रिपोर्ट और नीति दस्तावेजों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वाणिज्य को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों, सरकारी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षा में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पाठ्यक्रम के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। वाणिज्य शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अधिगम को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, वित्तीय रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो ग्राफ और चार्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों की एक सीमा क्या है? तो वे जल्द ही अप्रचलित हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है? तो प्रोजेक्टर आधारित प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है, वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य योजना क्यों महत्वपूर्ण है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी अवधारणाओं की प्रभावी प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए। 72 है, पाठ्य योजना में सूक्ष्म शिक्षण क्या है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह पर शिक्षण कौशल का अभ्यास करना। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन की प्रमुख सीमा क्या है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सुधार के लिए देरी से प्रतिक्रिया प्रदान करता है। नेक्स्ट है 74, निम्न में से वाणिज्य क्लब क्या है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वह स्थान है जहां छात्र एकजुट होते हैं, अपने मुद्दों के बारे में विचार रखते हैं और वयस्क शिक्षक के मार्गदर्शन में सीखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो वह क्या है? विश्वसनीय है, वैध है, वस्तुनिष्ठ है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल कराएंगे आपका हिंदी का पेपर और बचा है मेरे पास। अगर किसी को बायोलॉजी का भी कराना है तो अपना सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट करके मैं नंबर दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, नंबर आपको दे दूंगा तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना।